अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 699वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन नौजवानों को, ये जो हमारा न्यू ब्लड है, न्यू जनरेशन है, इन बच्चों को थोड़ी सी समझ बूझ अता फरमाए। ये हमारे आज के बच्चे प्यार मोहब्बत इश्क के चक्करों में पड़ के, जैसे वो मिसाल है ना, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ना दुकान के काम के रह रहे हैं, ना कॉलेज के स्टडी के रह रहे हैं, ना तालीम के रह रहे हैं। परसेंटेज दिन ब दिन गिरते जा रहा है। इनका ध्यान किधर है, इनकी तवज्जो किधर है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक वाक़या जो मेरे सामने हुआ, उसने मुझे मजबूर किया आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। मैं इशा की नमाज़ पढ़ाकर मस्जिद से अपने घर की तरफ निकला। अब हमारे यहाँ पर एक रोड है, रास्ता है, उसको साड़ूंग के विहार का रोड कहते हैं। वहीं से मैं मस्जिद से अपने घर की तरफ आता हूँ। मैं उस रोड से आ रहा हूँ और मैंने देखा एक नौजवान जो मुझे ओवरटेक करके मेरे आगे निकल गया, और उसकी कीमती गाड़ी थी, मेरे ख़्याल से 2.5-3 लाख रुपये की बाइक होंगी। और सामने से एक बुज़ुर्ग और उनकी वाइफ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ कपल जो है एक कार के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। और ये जो नौजवान हैं, इतनी रफ्तार के साथ, उसकी रफ्तार देखकर वो दोनों मियाँ बीवी जो कार में आ रहे थे, उन्होंने कार रोक दिए रोड पे, रास्ते पे। और ये जो नौजवान उधर जा रहा था, मुझे ओवरटेक करके वो आगे निकला और मैं देख रहा हूँ उसको। उसने पूरी ताकत से वो जो हस्बैंड वाइफ आ रहे थे, उनकी कार को एकदम एग्जैक्ट सामने से ऐसे बुरी तरह से ठोक दिया कि वो पूरी कार जगह पे हदर गई। नौजवान की जो बाइक थी वो भी एक साइड में गिर गई, नौजवान दूसरी साइड में गिरा, उसको 1-2 जगह पे मार भी लगा। हम लोग सब वहाँ पे जमा हो गए, और भी लोग जमा हुए, और उस नौजवान को उसी वक्त में फ़ौरन हम लोगों ने वहाँ पे करीब में एक हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा दिया। थोड़ी देर तक मैं भी रुका रहा। अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ, फजल हुआ, उस बच्चे को ज़्यादा मार नहीं लगा। अच्छा हुआ उसके सर वगैरह में मार नहीं लगा, और वो माशाअल्लाह खाते पीते घराने का बच्चा लग रहा था। उसकी जब ड्रेसिंग चलने लगी, मैं उसके साथ में खड़ा हुआ था। मैंने पूछा उससे, मैं बोला, बेटा यू हैड एनी एडिक्शन? उसने कहा, नो नो अंकल, आई डिडंट। मैंने कहा, बेटा फिर क्यों, ऐसा क्या हो गया कि तुमने एकदम कार के सामने आकर उसको पूरी तरह से जो है एक्सीडेंट कर दिया? उस नौजवान ने कहा, बोले एक्चुअली अंकल, मैं डेट पर से आ रहा था। मैं बोला, बेटा काय की डेट थी, कोर्ट की डेट थी? नहीं, बोले अंकल, एक्चुअली मेरे गर्लफ्रेंड के साथ में मेरे डिनर का अपॉइंटमेंट था, तो फुलानी जगह पर से, उसे डेट कहते हैं बोले इंग्लिश में, तो मैं वो डेट से वापस आ रहा था। अब वहाँ पर हमारे बीच में जो बातचीत हुई और वो जो इन्वायरमेंट था, वो तमाम चीज़ें मेरे जहन में घूम रही थी। मैं हालांकि बाइक चला रहा था, मगर मेरे ऊपर ऐसी बेहोशी, ऐसी मदहोशी सवार थी कि मुझे ये समझ में भी नहीं आया कि मेरे एग्जैक्ट सामने एक कार आके रुक चुकी है मेरे डर से, और मैंने जाकर उनको ठोक दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उस बच्चे की मैंने जब ये कारगुजारी सुना तो सर पे हाथ रखकर मैं सोचने लगा, ऐ अल्लाह, हमारे इन नौजवानों को समझदारी अता फरमा। इन्होंने फ्यूचर, आज के ज़माने में ये डेट, ये लंच, ये डिनर, ये हेलो, ये हाय, ये एक दूसरे को मैसेज भेजना, ये एक दूसरे से मुलाकात करना, मोबाइल पे टाइम पास करना, ये इश्क और मोहब्बत के चक्करों को समझ लिया है
और उन्हीं चक्करों के अंदर अल्लाह का एहसान हुआ, वो बच्चे की जान बच गई। मैं हमारे आज के तमाम नौजवानों से, ख़ास तौर पे जो नौजवान कॉलेज में स्टडीज़ करते हैं या उनको फीमेल्स के साथ में इंटरैक्ट होने का मौका मिलता है, एक क्लास के अंदर पढ़ने का मौका मिलता है, बातचीत करने का मौका मिलता है, या फिर ऐसे नौजवान जो कहीं पे जॉब करते हैं, या ऐसे नौजवान जो मॉल्स में जॉब करते हैं, या ऐसे नौजवान जो ड्राइविंग करते हैं, या ऐसे नौजवान जो मोबाइल रिचार्ज वगैरह की दुकानें चलाते हैं, मैं आज हमारे तमाम ही नौजवानों से ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि प्यारे बच्चों, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये पहली नज़र में इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, ये सब बेटा किताबों में पढ़ने के लिए अच्छा है। टीवी सीरियलों के अंदर और फिल्मों में जो बताते हैं उसका हमारे आज के ज़माने की प्रैक्टिकल लाइफ से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। मेरी ये बात याद रखना, हमारे आज के ज़माने में इश्क और मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ करने के लिए होता है। हमारे आज के ज़माने में इश्क और मोहब्बत का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर आपको इश्क करना है, अगर आपको मोहब्बत करना है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इश्क करो अल्लाह से, उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से, हदीस से, और उसके बाद उसके नूर को अपने क़ल्ब के अंदर महसूस करना। किसी को अगर लिख के चाहिए ना, लिख के, तो मैं उसको लिख के देता हूँ ये बात कि जो नौजवान अपने नज़रों की हिफाजत करते हैं और ये इश्क और मोहब्बत के चक्करों से बचते हैं, अल्लाह उनके क़ुलूब में ऐसा नूर पैदा फरमा देता है, अल्लाह दुनिया में उनको जन्नत की ज़ियारत फरमाते हैं ख्वाबों के ज़रिए से। क्यों? उनके दिल इतने पाक, इतने साफ़, इतने शफ़ाफ़ होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले फरमा चुके हैं कि जब तेरी नज़र किसी गैर महरम के ऊपर पड़े तो फ़ौरन अपनी नज़र को नीची कर ले। अगर तूने ऐसा किया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तेरे क़ल्ब में ऐसा नूर पैदा फरमाएंगे जिसकी लज्जत को तू खुद महसूस करेगा। हदीस है ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसके लिए हमारे नौजवान अपने जवानियों की हिफाजत करें। आज आप जिसको इश्क समझ रहे हो, जिसको मोहब्बत समझ रहे हो, ये आपके सेहत को बर्बाद करने वाली, ये आपके ख़यालात को बर्बाद करने वाली, ये आपके अंदर की जो सलाहियतें हैं, अल्लाह ने जो हाफिज़ा आपको अता फ़रमाया है, जो क़ुव्वतें अता फ़रमाई है, वो सबको बर्बाद करने वाली, और इसका आउटपुट, इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिलने वाला है वो भी मैं बताता हूँ। आज के ज़माने में एक धंधा बना हुआ है, किसी मोबाइल रिचार्ज वाले से अगर अपना काम करवा के लेना है, फुकट में रिचार्ज करवा के लेना है, 2-4 मरतबा उसको मोहब्बत भरी नज़रों से देख लो, मुस्कुरा के बात करो, तो रिचार्ज वाले चीचा पूरी तरह से घायल हो गए। अब उसके बाद में फिर रिचार्ज के लिए दुकान पे आने की ज़रूरत नहीं, 2-4 मरतबा एक दूसरे को मैसेजेस भेज दिए, उसके बाद से हर महीने जनाब खुद फुकट में रिचार्ज मार रहे हैं, और रिचार्ज पे रिचार्ज, पूरा प्रॉफिट, पूरा नफ़ा वो माशूका के मोबाइल में जा रहा है। और फिर उसके बाद जब पूरी तरह से कंगाल हो गए और कंपनी वाले बोकांडी पे आके बैठ गए, तब पता चल रहा है उसकी एक जगह पे मंगनी हो चुकी है, और माशाअल्लाह अगले महीने उसकी शादी भी होने वाली है। और आप क्या करते बैठे? कुछ नहीं, अपना दोनों हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं, मातम मनाते हुए कि यार मैं तो कंगाल हो गया। अब्बा जान ने रिक्शा दिला के दिए, बेटा पढ़ नहीं रहा है, दूसरा कोई काम धंधा नहीं है, चलो कम से कम रिक्शा चलाएगा। अब रिक्शा चला रहे तो इनको किसी ने मुस्कुरा के देख लिया, 15 रुपये की तो बात है, बोले फुकट में भी ली जाया और लाया तो मेरा थोड़ी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, उसमें कंगाल थोड़ी हो जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इन्हीं चक्करों के अंदर 15-15 रुपये के चक्करों के लिए
आज के ज़माने में इश्क और मोहब्बत हो रहे हैं, और हमारा नौजवान उसको समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये चक्करों में उसकी कैसी कैसी सलाहियतें बर्बाद हो रही है। ये हमारा नौजवान उतावला, बेचैन, इसको लग रहा पता नहीं मेरा निकाह होता क्या नहीं होता, क्या मालूम मुझे कोई मिलती या नहीं मिलती। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से और जो दूसरे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से 24 घंटे लगे हुए हैं प्रोफाइल्स चेक करने में, चैटिंग करने में। उनकी सलाहियतें उसी में बर्बाद हो रही है। हालांकि मैं आपको एक्सपीरियंस बेस पे बताता हूँ कि ये सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट्स है, जैसे फेसबुक हो, इंस्टा हो और अदर्स जो है, वो एक्चुअली फेसबुक नहीं है, वो फसेबुक है। वो फसेबुक लोगों को फंसाने के वास्ते स्पेशली ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करके प्रोफाइल में पिक्चरें डाली जाती है, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग अंदाज से। वो फसेबुक के ऊपर लोगों को फंसाया जाता है। एक्चुअली ये जितनी भी वेबसाइट्स है, इनको वेब ऑफ लाइज कहा जाता है। ये सब झूठ का जाल है, झूठ का जाल। और पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिल्ली का एक नौजवान ऐसे ही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के ऊपर किसी से इश्क हो गया, किसी से मोहब्बत हो गई, आपस में मुलाकातें होने लगी। तो उस लड़की ने उससे कहा कि जयपुर हमारे यहाँ से करीब है, जो नेक्स्ट वीकेंड है हम लोग जयपुर घूमने के लिए चलेंगे। लड़के ने कहा कि नो प्रॉब्लम। अब दोनों जयपुर घूमने के लिए निकले, जयपुर पहुँचे। वहाँ पर लड़की ने कहा रहने का यहाँ पे इंतज़ाम है, मेरे एक फूफी का घर है, वो लोग किसी शहर में गए हुए हैं, तो इसलिए हम उनके घर पे ही जाकर रुकेंगे। लड़के ने कहा कोई बात नहीं है। लड़की उसको अपने फूफी के घर पे लेकर गई, और वहाँ ले जाने के बाद पता चला कि लड़की के 3 से 4 जो पार्टनर थे वो पहले से मौजूद थे। सबने मिलकर उस लड़के का किडनैप किया, उस लड़के को बंधक बनाया, उसके पेरेंट्स को कॉल किया, फ़ोन किया, और उस बच्चे के माँ बाप से ये कहा कि तुम्हारा बच्चा वो हमारे कब्ज़े में है, 1 करोड़ रुपये देना पड़ेंगे अगर उसे छुड़ाना चाहते हैं तो। माँ बाप अलग से परेशान, वो लड़का अलग से परेशान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आगे की गमनाक ख़बर ये है, उन लोगों ने उस लड़के को इतना मारा पीटा, वो बेचारे की जान चली गई, उसका इंतकाल हो गया। और उसके बाद इन लोगों ने उसके क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल किया, उसके डेबिट कार्ड को इस्तेमाल किया, और फिर पुलिस ने अच्छी तरह से जब तहकीकात की तो पता चला कि वो लड़का इस लड़की के मैसेज पर और इसके कहने पर वहाँ पर गया हुआ था। उस लड़की को गिरफ़्तार किया गया। तो आपको सुन के हैरत होंगी कि वो लड़की भी किसी गरीब और फ़कीर घराने से नहीं थी, वो भी एक रेप्यूटेड फैमिली से थी, लेकिन अय्याशी की आदत पड़ गई थी। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में खाना खाना है, रेस्टोरेंट्स के अंदर नाश्ता करना है, लंच करना है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाके वहाँ पे शॉपिंग करना है। ये सब लत पड़ गई उसको, अय्याशी, ख़र्चे। और वो ख़र्चे पूरे करने के लिए ऐसे कई नौजवान थे जिनको इन लोगों ने शिकार बनाया था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी तक ये बाहर थे। अगर ये नौजवान भी ज़िंदा रहता तो शायद ये लोग गिरफ़्तार भी नहीं हो सकते थे, लेकिन वो बेचारे की जान चली गई। उसके बाद ये सारों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन हमारे ज़माने के ये जितने भी नौजवान जो फेसबुक के ऊपर प्यार और मोहब्बत तलाश करते हैं और फेसबुक पे फ्रेंडशिप्स करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, उन नौजवानों के लिए इबरत है। जिस खूबसूरत चेहरे को देखकर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको पता नहीं है उसके पीछे कौन सा ईवल छुपा हुआ है। इसलिए बीवेयर,
इससे पहले कि आपके साथ में कोई ऐसी अनहोनी कहानी हो या ऐसा कोई अनहोनी किस्सा हो, मेरे मोहतरम नौजवानों, होशियार और चौकन्ने हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जवानी इसलिए अता फरमाई है, तुम्हारा एक सजदा वो बूढ़े के 70 सजदों से ज़्यादा अफजल है। तुम्हारी इबादतें बहुत कीमती है। अपनी जवानी को, अपनी सलाहियतों को अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के साथ अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने में लगाओ। अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे एम्प्लॉय बनो, ताकि तुम्हारे माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा हो सके और एक सच्चा मुसलमान बनकर इंसानियत की खिदमत करो, ताकि तुम्हारे ज़रिए से पूरी मानवता को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह हमारे नौजवानों को समझ अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।